एक गोपी के घर में भगवान ने दूध की चोरी की है। उसने बढ़िया दूध गर्म करके और रखा। उसने कहा गोपियों से आज रंगे हाथ पकड़ेंगे। ठीक है, कैसे पकड़ोगे? बोले उपाय है। उसने दूध को गर्म करके रखा, उसमें पिस्ता बादाम केसर डाली, एक मटकी में रख के छींके पे ऊपर टांग दिया और सोचा हम सो गए अगर तो पता कैसे लगेगी। एक घंटा बांध दियो वहां में कि मटकी खोलेंगे, घंटा बजेगो, हम जगेंगे, रंगे हाथ पकड़े जाएंगे श्याम सुंदर। भगवान आज ग्वाल वालों को लेके इसी गोपी के घर गए। चारों तरफ देखा, कहीं दूध दही मिला ही नहीं। एक कमरे में घुसे, देखा ऊपर मटकी लटक रही। भगवान बोले बहुत ऊंची, क्या करें? ग्वाल तैयार थे, पीठे पीठ निषण्वताम। एक ऐसे खड़ा हुआ, उसके ऊपर दूसरा, उस पर तीसरा, उस पर चौथा, सबसे ऊपर भगवान खड़े हो गए। ऊपर पहुंच गए, नीचे मनसुखा खड़ा था। मनसुखा बोला कन्हैया नीचे उतारा। क्यों? बोले मेरी बात मान ले। उतारा। क्यों भाई, बात कहा है? बोले देख मटकी उतारेगो, मटकी के ऊपर घंटा बंध रहो है, घंटा बजेगो, गोपी जगेगी, ऐसी मार पड़ेगी छठी के दूध की याद आ जाएगी। क्या लिए उतारा? भगवान ने कहा इतनी मेहनत करी, हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और इस लीला में भगवान ने अपने ऐश्वर्य का सहारा लिया थोड़ा। भगवान बोले मुझ मंगल तुम ना जानो मैं परमात्मा हूं। कहा करेगो? भगवान बोले घंटा हमारा सेवक है, हम इससे कह देंगे हम कितना हिलाएं डुलाएं, तुम बजना नहीं तो बजेगा नहीं। और भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया। घंटा से कहा घंटा, घंटा बोला जी महाराज। ऐसा मत सोचना आप लोग घंटा कैसे बोला। भगवान की सेवा में कोई पदार्थ जड़ नहीं है, सब चैतन्य है। इसलिए हमारे यहाँ मंदिर में भगवान की पूजा करने के पहले पात्रों की पूजा की जाती है। उन बर्तनों को बर्तन नहीं कहा जाता, उन्हें पार्षद कहा जाता है। उनको भी चंदन लगाया जाता है। क्यों? वो जड़ नहीं है, चैतन्य है। भगवान की सेवा में कोई जड़ पदार्थ नहीं जाता है। घंटा बोला जो आ गया। कहा हम कितना भी हिलाएं डुलाएं तुम बजना मत। बोला ठीक है जो आ गया। और मटकी भी ऐसी बंधी थी, भगवान बहुत कोशिश करे नहीं खुली। वो घंटा ना बजे, लेकर शांत। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में मनसुखा आया। कन्हैया तो पहनाए खोलेगी, मैं खोलूं। और एक लकड़ी लिए था, नीचे से मारी मटकी में, छेद हो गया, दूध बहने लगा। ग्वाल वाले कूद पड़े और जैसे ही कूदे तो भगवान भी कूद गए और ऐसे ओक लगा के दूध पीवे लग गए। ऐसे दूध पी रहे थे, एक ग्वाल ने भगवान को धक्का दिया। सब दूध अकेले पी लेगो, हमें ना पिवावेगो। जैसे धक्का मारा तो भगवान मटकी के नीचे खड़े हो गए, दूध से अभिषेक होने लगा। अब घंटा ने देखा, घंटा को लगा मंदिर में जब भोग लगता तो घंटा बजाया जाता है, भगवान का जब अभिषेक होता तो भी घंटा बजाया जाता है। आज साक्षात परमात्मा भोग भी लगा रहे और दूध से अभिषेक हो रहा, फिर भी हम ना बजें तो घंटा को लगा हमारा दुर्भाग्य है। घंटा बड़ी जोर से बजा महाराज। जैसी घंटा बजा गोपी जगी। अब ग्वाल वाले बोले कन्हैया कहा करें? भगवान बोले पीछे खड़े हो जाओ। ग्वाल वाल सब पीछे खड़े। गोपी ने छड़ी उठाई, दौड़ लगाई, इधर से भगवान, गोपी इधर से भागे, भगवान इधर से भागे। गोपी पकड़ नहीं सकी, उधर दूध बह रहा, बड़ी मटकी थी, दूध बह रहा था। भगवान दौड़े दौड़े गए, दूध की मटकी के पास पहुंचे भगवान। और गोपी आए तब तक तो दूध फिर मुंह में भरा। और जैसी दूध मुख में भरा, पास में आई गोपी और जैसी आई पकड़ने को तो भगवान के मुख में दूध था। एक फूंक मारी, जैसे दूध की पिचकारी मारी, गोपी की आंखों में दूध गया। जब तक आंख साफ करे तब तक ठाकुर जी 9 2 11 वहां से भाग लिए। अच्छा, अब जैसा उस्ताद करेंगे वैसे ही तो साथी करेंगे। जिस ग्वाल को पकड़ने गोपी जाए वो दूध मुंह में भरे और फू फू, बच्चों को खेल हो गया। बच्चे सब खेल ही करते हैं। यहाँ सत्यनारायण की कथा होती है, कभी होती होगी, होती है।
हाँ, पूर्णिमा के समय पंजीरी बनती सत्यनारायण भगवान की। हमने बचपन में देखा, बच्चे लोग प्रसाद लेने जरूर पहुंचते हैं, पंजीरी का प्रसाद, और सब बच्चे इकट्ठे होते और पंजीरी का प्रसाद मुख में लेंगे और फिर कहेंगे एक दूसरे से, कहो फूफा। वो बेचारा बोलेगा, सब उसके मुंह पे गिरे। बच्चों का कौतुक होता है। इधर बच्चों को खेल लगा। इस लीला को विलमंगल महाप्रभु ने फूतकार लीला कहा है। भगवान चले गए, लेकिन हम निवेदन करें, एक दिन नहीं, कई महीनों तक गोपी जब भी आंख खोलती उसे वही दृश्य दिखाई देता कि मुख में दूध भर के श्याम सुंदर मेरे सामने खड़े। ये लीला करने का प्रयोजन केवल इतना होता है भगवान का कि गोपी निरंतर भगवान का चिंतन करती रहे।